कविता पढ़ने वाले हैं उसी पर एक गीत भी बनाया गया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मैं वो गीत आपको थोड़ा सा गाकर सुनाऊंगी जिससे आपको वो कविता समझ में आएगी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बच्चों ये गीत तो आप सभी ने सुना होगा, है ना बच्चों? तो इसी गीत पर ये कविता भी कवि ने लिखी है। तो बच्चों आज हम जो कविता जो हम पढ़ने वाले हैं उस कविता का नाम है झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा है ना, जो झंडा है हमारे देश का, जो ध्वज है, वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वो 3 रंग का होता है ना। सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है कि उसमें 3 रंग होते हैं। और कौन कौन से रंग होते हैं उसमें? सबसे ऊपर होता है केसरी, और नीचे होता है सफ़ेद, और उसके नीचे होता है हरा। तो ये 3 रंगों से हमारा जो देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो बनाया गया है। तो चलिए बच्चों, आज हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज पर क्या कविता लिखी है कवि ने, ये आज हम पढ़ेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बच्चों यहाँ पर कवि ने हमें यह बताया है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, मतलब पूरे विश्व में, पूरे संसार में हमेशा हमारा तिरंगा क्या, हमेशा हमारा जो तिरंगा है वो विजयी रहे, मतलब जीतता रहे, सबसे ऊपर रहे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला। और जब हमारा ध्वज है, हमारा जो झंडा है, वो जब भी ऊपर होता है और जब भी लहराता है और जब भी जीतता है, तब उससे क्या मिलती है, हम सबों को बहुत ही शक्ति मिलती है। प्रेम सुधा बरसाने वाला, और उसी से हम सब क्या है, देशवासी सारे उस ध्वज से, उस राष्ट्रीय ध्वज से, हमारे देश से सारे व्यक्ति, सारे लोग हम सब जुड़े हुए हैं और प्रेम में, प्यार में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मातृभूमि का तन मन सारा, जो हमारी मातृभूमि है उसका पूरा तन मन कौन है? हमारा ध्वज है, हमारा जो झंडा है वो हमारी मातृभूमि का पूरा तन मन है, और हमेशा वो इसी तरह हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए, विजयी रहना चाहिए। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बढ़े शन शन में, कभी शत्रु कांपे, शत्रु देखकर रण में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बच्चों यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि स्वतंत्रता के भीषण रण में, जब स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई थी, उस भयानक लड़ाई में लखकर जोश बढ़े शन शन में, जो हमारे जो सैनिक थे तो वो जब लड़ रहे थे हमारे लिए, हम सभी के लिए, जब वो देश में लड़ रहे थे, तो बहुत ही उनमें क्या था, बहुत ही जोश था। वो बहुत ही जोश के साथ में उस लड़ाई के मैदान में लड़ाई कर रहे थे। कांपे शत्रु देखकर रण में, जब हमारे जो सैनिक थे और हमारे देश के जो सब सैनिक जो थे, तो उनको देखकर उनमें इतना शक्ति थी, उनमें इतना साहस था, इतना जोश था, जिसको देखकर जो दूसरे सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, बहुत ही कांप रहे थे, बहुत ही घबरा रहे थे। हमारे जो दुश्मन थे वो बहुत ही कांप रहे थे, बहुत ही घबरा रहे थे। मिट जाए भय संकट सारा, और जैसे ही हमारे जो सैनिक है या फिर हम हैं, जैसे ही हम अपने तिरंगे को, हम अपने विजयी विश्व तिरंगे को जब हम देखते हैं, तो हमारा जो भी भय, जो भी हमारे मन में जो भी डर होता है, वो सारा की सारा दूर हो जाता है, और वो बिल्कुल जोश के साथ क्या करते हैं, लड़ाई के मैदान में पूरे जोश की, पूरी हिम्मत के साथ में वो लड़ाई करते हैं। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वाधीन हम अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय। तो कवि हमें यह बता रहे हैं कि इस झंडे के नीचे,
जब भी हम इस झंडे के नीचे रहते हैं तब भी क्या होता है कि स्वाधीन मतलब इस झंडे के अंदर इस भारत में हम स्वाधीन बनकर और अविचल निश्चय है ना, अविचल मतलब बिना डरे और अच्छे से अपना निश्चय करके हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और हमें हमेशा क्या कहते रहना है, भारत माता की जय। हमें हमेशा हमारे भारत की, हमारे ध्वज की हमें हमेशा प्रशंसा करनी है, उसकी हमेशा जय करनी है। स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी है कि हमें हमेशा स्वतंत्र, हमें हमेशा आज़ादी के साथ हमें रहना है और हमें हमेशा हमारा ये जो झंडा है, हमारा जो ध्वज है, उसे हमेशा ऊंचा रखना है। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बच्चों आओ प्यारे वीरों आओ, कभी यहाँ पर कह रहे हैं सारे वीरों को जो हमारे देश पर बलिदान हुए, जिन्होंने भी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया है, तो उनके लिए वो सब बोल रहे हैं कि आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। मतलब इतना साहस रखो कि अगर हमें अपने देश के लिए मरना भी पड़े तो आप उस चीज़ के लिए पीछे मत जाना। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बच्चों कभी यहाँ पर बता रहे हैं कि इसकी शान न जाने पाए, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देने पड़े, हमें अपना बलिदान क्यों न देना पड़े, फिर भी हम क्या करेंगे, इसकी शान के लिए हम अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। चाहे जान भले ही हमारी चली जाए तब भी हम लड़ेंगे। विश्व विजय करके दिखलाए, और हमें अपने झंडे को, हमें अपने ध्वज को, तिरंगे को पूरे विश्व में विजय करके दिखाना है, उसे जिता के दिखाना है। तब ही हमारा जो प्रण है, हमारा जो संकल्प है वो पूरा होगा। और इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा विजय विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह हमेशा हमें गाते भी रहना है। और ये कविता आप सबों को बहुत अच्छे से याद भी करनी है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप सबों को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद बच्चों।